नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। स्वागत और अभिनंदन। अब मोदी सरकार के मंत्री कब क्या बोल दें, ये आपको सोचना पड़ेगा। आज तो मंत्री जी ने धमाल मचा दिया है। अब सबका बिजली का बिल 0 हो सकता है। ये बयान मोदी और शाह ने सुना तो उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया कि ऐसी प्रतिभा थी कहां अब तक। इस प्रतिभा की तो पूजा करनी चाहिए। इतने जानकार लोग जिस देश में हों, वहां फिर क्या तकनीक की जरूरत है। प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल, एक एक चल रहा हूं। अमित शाह को यह पता है गुंडे कहां हैं। नंबर 3, पेट्रोलियम मंत्री को यह पता है कि गैस और तेल हमारे पास इतना है कि हमें कोई जरूरत नहीं है और रात को पैसे बढ़ जाते हैं गैस के। और आगे बढ़ते, विदेश मंत्री को यह पता है कि दो देशों के बीच में अगर बातचीत करो तो दलाली होती है। और भी चलो आगे चलते हैं। रक्षा मंत्री को यह पता है कि हमने ईरान अमेरिका के बारे में बातचीत की, लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं। इतने अद्भुत मंत्री हों जिस सरकार में, और उसमें एक नायाब हीरा छुपा था। उसने कहा गजब हो गया, हमने तो अपनी स्किल बताई नहीं लोगों को। सोच में पड़ गए, बोले गर्मी आने दो, इस बार हम भी नहीं मानेंगे। कर दिया आज उन्होंने अपने उसी शिवपुरी में ऐलान, यहां से वो सांसद चुने जाते हैं। बोले अगर आप गर्मी का महीना हो तो हमारी तरह चलिए, प्याज जेब में रखिए और मस्त रहिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मीनू जी, मैं आपको उनकी जो बयान दिया उसकी पोस्ट है हमारे पास, उसकी एक झलक दिखा देता हूं। ये नवभारत टाइम्स की पोस्ट है। मैंने अपनी इसलिए नहीं लगाई कि लोग कहते तुम तो लाते ही ढूंढ के ऐसी खबर हो जहां बीजेपी का विरोध हो। ये नवभारत टाइम्स की खबर है। मैं अपनी कार में एसी नहीं रखता, न एसी वाले माहौल में रहता हूं, बस जेब में एक प्याज रखो, सब ठीक रहेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय संचार मंत्री। जी, पहली टिप्पणी मांगूंगा, आपको भी ये अद्भुत तरीका पता नहीं होगा, आज आप समझ लीजिए। जी, देखिए, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ये जब तक कांग्रेस में थे तब तक इन्होंने कभी इस तरह की बेसिर पैर की बातें नहीं की। ये बीजेपी में जहां जैसी संगत में रहते हैं वैसी रंगत में आ गए। मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। उसमें बड़े 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 ओहदों पे रहे, नेता उपनेता तक रहे सदन के। लेकिन बीजेपी में जाते ही, चाहे वो हिमंता बिस्व शर्मा हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या अन्य लोग, आखिर ये होता क्या? कोई वहां ऐसी भूत पलित भी है या जिन्नात है? देखिए, जिन्नात तो पता नहीं, वो तो ज्वाइन करने के बाद पता चलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी में ज्वाइन करने की शर्त ही यही है कि आप अपना दिमाग जो है वो चौखट के बाहर छोड़ के आए बीजेपी ऑफिस के। जब आप एंटर करें गेट में भाजपा कार्यालय के, मुख्यालय के, तो अपना दिमाग बाहर छोड़ के आए और उसके बाद ज्वाइन करें। ये ऐसी बेसिर पैर की बात कर रहे हैं मंत्री जी, जैसे प्रधानमंत्री करते हैं ना। वो उनका जो नेता है वो कहता है नाले से गैस बना लेता हूं मैं। अब आप बताइए कि वो कह रहा है कि भाई ये जो एलपीजी सिलेंडर की बात छोड़ो, आप नाले से गैस बनाया करो। तो एक उनमें से नाले से गैस बना रहा है, दूसरा उसी नाले की गैस को वही प्रधानमंत्री कह रहा है वो टायर की जो ट्यूब है उसमें भर के स्टोर किया जा सकता है उसको। वो मतलब इस तरीके की बेसिर पैर की बातें वो कहते हैं कि वो जो हमारे कणाद ऋषि हैं उन्होंने तो परमाणु बम का, न्यूक्लियर बम जो होता है उसका बहुत पहले आविष्कार कर लिया था। हमारे प्रधानमंत्री ने खुद कहा था, जो वर्ल्ड साइंस कॉन्फ्रेंस हो रही थी इंडिया के अंदर, और उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ तो ये जो प्लास्टिक सर्जरी है उसका आविष्कार बहुत पहले हो चुका था। उसमें उन्होंने गणेश जी का उदाहरण दिया। तो वो गणेश जी का जो उदाहरण है वो एक वैज्ञानिक सत्य नहीं है, वो एक मिथक है। आप उसको मिथक तक रहने दें। फिर अगर लोग मजाक उड़ाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि आपका मजाक उड़ाया गया। लेकिन इसमें शिव कुमार जी एक बड़ी अफसोसजनक बात जो है कि
ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इनके आप एजुकेशनल बैकग्राउंड देखेंगे कि ये किस तरीके के इंस्टीट्यूशंस में, क्या आला दर्जे के, दुनिया के सबसे आला इंस्टीट्यूशन से इनकी पढ़ाई हुई है, और पढ़ाई करके उसके बाद क्या सारा उसके ऊपर गुड़ गोबर फेर दिया। ये बंबई के कैंपियन स्कूल और देहरादून के दून स्कूल से पढ़े हुए हैं। दून स्कूल में ये राहुल गांधी के सहपाठी थे। उसके बाद इन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज ज्वाइन किया। उसके बाद ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए, जिसमें कि गिने चुने लोग जाते हैं इंडिया से। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने अर्थशास्त्र में बीए किया है। उसके बाद ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। वहां पे जाके इन्होंने एमबीए की डिग्री हासिल की। ये जब तक कांग्रेस में थे, इनका जो किरदार था, इनकी जो सम्मान था, वो इनकी एजुकेशन के लिए भी किया जाता था कि ये वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सन है। मतलब इतनी, क्योंकि राजसी परिवार से थे, लेकिन राजसी परिवार से होने के बावजूद भी इन्होंने मतलब एमबीए तक की अपनी पढ़ाई की। ऐसा नहीं था कि 12वीं 14वीं करके अपना कि मुझे क्या करना है। इन्होंने इतनी हाई एजुकेशन, मतलब इनके जो क्लासमेट्स होंगे हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड में, दून स्कूल में, आपके सेंट स्टीफन में, उनको तो बड़ी शर्म आ रही होगी कि भाई ये तो हमारे साथ पढ़ता था ये आदमी, और अपने इंस्टीट्यूशन को बदनाम कर रहे हैं ये इस तरह की बात कह के। दर्शक कहेंगे कि आप कैसे कह रहे हैं इस बात को, सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि जो प्याज है उसको अगर आप घर से उसका सेवन करके चले, खाएं प्याज, गर्मी में बाहर निकलने से पहले कच्चा प्याज खाएं, तो आपको लू लगने की संभावना कम होती है। या फिर आप खाएं भी और जेब में भी रख के चलें तो भी लू लगने की संभावना कम होती है। ये आयुर्वेद का एक तजुर्बा है, लेकिन इसके पीछे कोई साइंटिफिक सत्य है वो हम कह नहीं सकते। लेकिन ये मंत्री जी तो मोदी जी से प्रेरणा पाके और आगे चले गए, ये भी ना लेके गैस बनाने लगे। मतलब ये कह रहे हैं कि प्याज से, अगर आप प्याज जेब में रखेंगे तो आपको एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मुझे क्या, जो प्याज है वो एसी का, बिजली का उत्पादन करता है, क्या करता है, आप थोड़ा क्लियर तो करते, एक्सप्लेन तो करते, ताकि हम और आप भी अपने घरों में एसी का खर्चा बचा लेते भाई। और देश में बिजली का देखिए कितना भारी खर्चा कम हो जाता भाई। पूरे सब जगह प्याज लटका दो, 5 स्टार होटल्स में, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रूम्स में, कॉलेजेस में, घरों में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, सब जगह प्याज ही प्याज लटका के रखिए और आप सब जगह एसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब कितनी बेवकूफाना बात। या तो वो खुद मूर्ख बन गए हैं बीजेपी में पहुंच के, या वो सामने बैठी जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। आप यहां तक तो कह सकते थे कि आप प्याज खाएंगे तो आपको बाहर निकलेंगे तो गर्मी कम लगेगी, लू नहीं लगेगी, इतना तो आप कह सकते थे। और ये बात ऐसी कोई अनोखी बात भी नहीं है। यहाँ पे तो घर घर में आम आदमी और गांव के लोगों को तो सबसे ज्यादा इस तरह के नुस्खे पता होते हैं। तो आपने उनको बता दिया कि एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली तो क्या है कि आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि जैसे किसी देश में गरीबी हटाओ का कार्यक्रम, कि गरीबी कैसे हटाई जाए देश में, उसके लिए एक 7 स्टार होटल में कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये वैसा सुझाव है इनका। मतलब एक महाराजा परिवार में पैदा, जन्म से चांदी का क्या, हीरे चांदी 7 नौरत्न का चम्मच लिए पैदा हुआ जो व्यक्ति, आप विश्वास कर सकते हैं कि वो बगैर एसी के बैठता होगा? वो उस टाइम वहां भी हो सकता है उनके पीछे भी अगर आप देखें तो एसी लगा हुआ होगा। आजकल तो स्टेज पे एसी लगे रहते हैं। तो आप जो है, आप इस तरीके की बिल्कुल बेसिर पैर की बात, मतलब ये जो है आपने, ये शुक्र मनाइए कि विपक्ष का कोई नेता कह देता अगर इस बात को। आप कल्पना कीजिए कि ये जो बात, इतनी मूर्खतापूर्ण बात जो ये कह रहे हैं आदित्य सिंधिया, तो ये बीजेपी में जाके इनका ये दिमाग क्या खराब हो गया है क्या, या ये प्याज मंत्री बनना चाहते हैं? और इतना ही नहीं, शिवपाल जी, इन्होंने भाषण देते वक्त अपनी जेब से बाकायदा प्याज निकाल के दिखाया। तो आप बताइए कि प्याज निकाल के दिखाना का मतलब यह है कि लू नहीं लगेगी आपको। आप कह रहे हैं मुझे पता है क्या लगता है, मैं आपको सच बताती हूँ इसके पीछे हुआ क्या है। मेरा सवाल है यहाँ आपसे। अब मनोज तिवारी कहते हैं मैंने बिना प्याज की मछली खाई है, मैं सनातनी हूं। ये कह रहे हैं मेरी जेब में प्याज है और मैं सनातनी हूं, इससे एसी चल जाता है। तो पहले तय तो किया जाए कि प्याज से चलेगा कि मछली से चलेगा काहे से देश?
या फिर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करके सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, जाति के नाम पर बांट कर चलेगा कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, काय पर चलेगा? तय तो करो। नहीं, बिल्कुल सरासर अवैज्ञानिक बात है शिव कुमार जी, आप बताइए। या एक ऐसा हो ना भाई, जैसे गोबर से गैस बनती है, वो एक वैज्ञानिक तथ्य है और लोगों ने गोबर से गैस बनते देखी है और बनाई जा सकती है गोबर से गैस क्योंकि पहले भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता रहा, तो बन सकती है। लेकिन प्याज से तो आज तक कोई ऐसी रिसर्च सामने नहीं आई कि प्याज से, और एक प्याज ले रखा है उन्होंने। आप बताइए, अगर मान लिया उससे प्याज से वो बिजली बना भी रहे हैं तो कितनी बिजली बन रही होगी? एसी चलाने लायक एक 10 वाट का बल्ब जल जाए उससे, वही बहुत है। मतलब वो किस तरीके का एक अज्ञानता भरी बात, मतलब उनके मुंह से, जो कि हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ व्यक्ति है, मतलब वो मोदी जी को खुश करने के लिए या भाजपा में जो मूर्खता की एक कंपटीशन चलता रहता है, मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट देने का, क्या उसमें बाजी मारना चाहते हैं वो? मतलब किस तरीके की अनपढ़ों वाली बातें कर रहे हैं और लोगों को मिसगाइड करने वाली, कि मैं बड़े ही जवान दिखता हूँ, मेरे विचार पुराने हैं। अरे भाई, विचार पुराने, ये कोई विचार पुराना नहीं होता। प्याज रखा आपने और प्याज खा के निकले, या प्याज इसलिए लेके चल रहे हैं कि लू नहीं लगेगी, ये एक आयुर्वेद का तजुर्बा है। उन्होंने माना है इस बात को, साइंटिफिक एविडेंस तो उसकी भी नहीं है, लेकिन माना है कि हाँ भाई ऐसा होता है। तो उसको आपने और 50 कदम आगे, मतलब आपने नाले से गैस ही बना दी, आपने बना के दिखा रहे हैं आप, कि प्याज दिखा रहे हैं कि देखिए ये मेरा एसी है, कि नया एसी। आप तो अब तो प्याज के ऊपर एसी लिख के और लटका दो उसको और बन जाएगा प्याज। मतलब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या है एक्चुअली। ये जो इस तरीके के लोग होते हैं ना, आइवरी टावर्स में रहने वाले, वो साथ मतलब दुनिया से अलग रहते हैं। इसमें कुछ ऐसी आपने वीडियो सुना होगा, कोई ऐसी बात तो नहीं कही है कि प्याज मध्य प्रदेश वाला लगेगा, एसी का काम करेगा, कि राजस्थान वाला करेगा, कि उत्तर प्रदेश वाला करेगा, या फिर नासिक वाला करेगा? कोई क्वालिटी तो विशेष नहीं है। मतलब हो सकता है उनके बगल में तो भाई वो बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी रहते हैं, उनकी भी कोई दिव्य ज्ञान हुआ हो, तो मतलब दर्शक समझ तो लें कौन से प्याज को लेना है, दुकान पे जाके नासिक वाला नहीं, ऐसा कुछ कहा तो नहीं अभी तक। हो सकता है मध्य प्रदेश के प्याज में हो ये तासीर कि वो बिजली पैदा करे और उससे एसी चल सकता है। हो सकता है कि मध्य प्रदेश का जो प्याज है उसकी कालाबाजारी शुरू हो जाए। हो सकता है मारामारी पड़ रही हो, लोग ट्रक के ट्रक ऑर्डर कर रहे हो कि भाई ट्रक से इससे तो एसी चल सकता है, तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। पता चला क्या प्याज की कालाबाजारी शुरू हो गई और प्याज अचानक 1000 रुपए किलो बिकने लगा। तो भाई उसकी जिम्मेदारी सिंधिया जी के ऊपर जाएगी। अगर प्याज की कालाबाजारी शुरू हो जाए या प्याज का दाम 1000 रुपए से ऊपर पहुंच जाए तो ये सिंधिया जी को ही देना होगा। और आज से इनका ओहदा होना चाहिए प्याज मंत्री, क्योंकि अब प्याज को इन्होंने एक बहुत बड़ा ओहदा दे दिया है, एक बहुत बड़ा स्थान दे दिया है देश में, कि भाई प्याज मतलब ऊर्जा की, आपकी जो ऊर्जा का संकट है, तो ये सोलर फोलर जो चल रहे हैं आपके, सोलर एनर्जी वगैरह सब बंद करो। भाई सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट सरकार इसीलिए तो ला रही है कि भाई हम जो थर्मल पावर है वो एक बिल्कुल ऐसा सोर्स नहीं है कि हमेशा चलेगा। आपकी जो ये आपकी बिजली निकलती है जल विद्युत की, ये भी हो सकता है नदियों का पानी सूख जाए, या और बहुत सारे कारण होते हैं कि वो हमेशा नहीं चलेंगे। तो पता चला कि अब जो नया एक आविष्कार किया है कि भाई अब प्याज से ऊर्जा बनाई जाएगी, प्याज से चलेगा ये देश। मतलब आप देश का पहले ही आप लोगों के जो ब्रिगेड है, हल्ला ब्रिगेड, सैफरन ब्रिगेड, वो लोग इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें करते रहते हैं। जैसे कि आपने बताया कि बगैर प्याज, ये जो नकली शाकाहारी होते हैं ना राष्ट्रीय कुमार जी, वो कहते हैं ऐसी बात कि मैंने भाई मेरे चिकन में प्याज मत डालना, मैं थोड़ा नॉन वेजिटेरियन खाता हूँ, मैं प्याज नहीं खाता हूँ। और हमारी तो हमारी जो वित्त मंत्री सीतारामन है वो तो प्याज खाती नहीं है, वो तो प्याज ही नहीं खाती है। तो उनके यहाँ वो बेकार में एसी का खर्चा बढ़ाई चल रही है। मतलब आप ऐसा कर रहे हैं कि जो देश की जो ऊर्जा की जो नीति है उसको आपने एक झटके में बिल्कुल उसके ऊपर क्रॉस लगा दिया बड़ा, कि सब बकवास है, कोई जरूरत नहीं है थर्मल एनर्जी की, कोई सोलर एनर्जी की जरूरत नहीं है। सारे सोलर पार्क और सोलर एनर्जी के जो आपने दुनिया भर का डंका पीट रखा है, काम हो रहा है उसके ऊपर, उसको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाना चाहिए। और आज से और अभी से, जब से सिंधिया जी ने तो दिखाया है बाकायदा, भाई प्रूफ दिखाया है उन्होंने, उनके हाथ में काफी बड़ा प्याज है।
एक्चुअली हुआ क्या है शिव कुमार जी, इनको अभी पता चला है आजकल में, किसी ने इनको बताया कि जी इतनी गर्मी में बाहर निकल रहे हो तो प्याज खा के निकलो और प्याज देह में डाल के चलो और आपको लू नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी। इन्होंने उसका, क्योंकि उनको समझ में तो आई नहीं वो बात, मैं आपको फ्रेंकली बता देती हूँ, क्योंकि वो इस तरह के जीवन नहीं जिए उन्होंने कि जिसमें प्याज जैसी जो देसी, ये देसी ज्ञान है शिव कुमार जी, कि प्याज खा के जाओ, गर्मी में निकलो और प्याज जेब में रखो। ये बिल्कुल सर, बिल्कुल गांव की विजडम है ये, गांव का ज्ञान है वो उनको था नहीं, तो किसी ने दे दिया। वो इतने आह्लादित हो गए उस ज्ञान को लेके कि पता नहीं उन्हें तो कौन सी वैज्ञानिक ज्ञान पता चल गया, और उन्होंने बता दिया कि ये कहने के बजाय कि लू नहीं लगेगी, उन्होंने बाकायदा ये कह दिया कि इससे बिजली पैदा की जा सकती है, और उस बिजली से एसी, और देखिए एसी के लिए पावर की जरूरत पड़ती है, साधारण बल्ब जलाने की बात मैं एक बार के लिए मान लूं कि चलिए शायद कोई वैज्ञानिक आविष्कार ऐसा हो जाए, किसी ने 25 मैं आपको सीधा उनके वीडियो पे ले चलता हूं ताकि दर्शक भी समझ लें कि हम कोई बात घुमा फिरा के तो नहीं कह रहे हैं, सच्चाई क्या है। उसने कि मई जून के माह में, और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूं। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, मैं कहता हूं कि ये चंबल की चमड़ी है। और दूसरी बात बताऊं, मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बड़ी बुरी है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। आधुनिक युग में सभी डब्बे लेके घूम रहे हैं, संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे हैं। पुरानी चीजें हैं, जैसे आयुर्वेद अब आगे बढ़ रहा है, वैसे ये चीजों को भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। जून के माह में 51 डिग्री भी होगा तो सिर के ऊपर पट्टा लगाओ, पॉकेट में प्याज डालो, भगवान का नाम, अरे दादा दादा के पॉकेट में भी प्याज दो। देखो यही तो हुई बात। और ये इसलिए मैं कहता हूं, सिंधिया परिवार सदैव जनता और जमीन के साथ जुड़ा, वही आपका हमारा रिश्ता है। आपका प्यार रहे, आपका आशीर्वाद, आपका पर। अब तो मैम कोई सोचने की बात नहीं रही, उन्होंने प्याज भी निकाल लिया और उन्होंने वहां एक और आदमी की जेब से निकलवा दिया भीड़ में, जिसने भीड़ में भी निकाल लिया एक आदमी। इसका मतलब क्या कि दुनिया को पहले से पता है, लोग लू से बचने के लिए, ना कि एसी के लिए, एसी चलाने के लिए। वो गांव का आदमी क्या एसी लेके आया हुआ और साथ में तो ये भी तो हो सकता है, नए उसका जनरेशन का प्याज आया हो, उसमें पहले लू रोकता हो। अब टेम्परेचर बढ़ने जा रहा, पहले टेम्परेचर इतना नहीं होता था, आप तो बहुत समय देख चुकी हो। पहले हम लोग 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही झुलसने लगते थे, अब हम वो 50 तक नहीं झुलसते हैं, क्योंकि धीरे धीरे बॉडी अब्जॉर्व करती चली जा रही है। तो क्या ये सब चीजें प्याज में अब एसी वाला कोई नुक्स आ गया हो, जैसे कोई ऑर्गेनिक या यूरिया, डीएपी, एनपीके खाद के जरिए कुछ उसमें डेवलपमेंट हो गया हो? मैं थोड़ा आपसे समझने का प्रयास कर रहा हूँ, आप भी दिन भर इन्हीं सब चीजों को देखती हो। नहीं, मैंने तो सुना है कि ये जो ये जो एसी चलाने का जो ये नया आविष्कार किया है सिंधिया जी ने, तो अगला नोबेल पीस प्राइज मिलने वाला है इस पे। नया आविष्कार किया है दुनिया की। एक पोस्ट और आपके सामने ले आता हूं कि आप उसको पढ़कर हैरान रह जाएंगी। मैं दर्शकों को इसलिए ये सब चीजें इकट्ठी करता रहता हूं कि दर्शक देख के दिग्भ्रमित ना हो जाए। एक और पोस्ट आ गई है, अब उसमें भी बीजेपी के नेता की पोस्ट है। मां बताती थी जब तू पेट में थी तो मेरे पेट से आवाज आती थी, मोदी 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 मोदी, तभी तो आज मैं भाजपा में हूं, मोदी जी भगवान है। अब बताओ, माथा मत पकड़िए, माथा मत पकड़िए। ऐसी जानी कितनी पोस्टें रहती हैं हर समय सोशल मीडिया पे। ये कौन कह रहा है? बीजेपी की विधायक मैथिली ठाकुर कह रही है कि मां ने मुझे बताया जब तू पेट में थी। अब ये 25 साल की विधायक हो चुकी हैं, 25 साल से ज्यादा की उम्र होगी, 27 की होगी। मैं 27 की मान लेता हूं, 25 की होती तो कहा जाता सबसे युवा विधायक है। अब 27 साल आज के उसमें से निकाल दो,
तब तो मोदी कुछ नहीं रहे होंगे, तब बीजेपी में कहीं हल्के फुल्के नेता होंगे, क्योंकि 12 साल वो मुख्यमंत्री रहे और 12 ही साल अभी प्रधानमंत्री, यानी 24 साल। 4 साल पहले इनकी आवाज आती थी। अच्छा, उसके 1 साल पीछे और जाना पड़ेगा, अगर 27 साल की, क्यों 10 महीने में बच्चे का प्रसव होता है, तो प्रसव काल में बताती थी पेट के अंदर कि मोदी 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 मोदी, आवाज आती थी पेट। अब बताओ क्या करोगे इस समाज का? मूर्खता। देखिए शिव कुमार जी, अगर जो आपने जिस तरीके से इसका चीरफाड़ की है ना, इस डायलॉग की, अगर आप इसका चीरफाड़ करो, आपने कहा कि 27 साल पहले तक तो मोदी का कोई नाम भी नहीं था, ऐसा कौन जानता था? कोई भी नहीं जानता था। सच पूछे तो प्रचारक के तौर पे जानता कौन था? और उसके बाद तू अंदर से मोदी मोदी आवाज निकालती थी। तो इसका बड़ा एक अभद्र, असम्मानजनक, अगर कोई उसकी सीधे सीधे कह देना अगर उस बात को, तो ये उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा ठोक देंगी ये मैडम मोहतरमा। मेरी बात अगर जो दर्शक समझ रहे हो वो लिख के बताए मैं क्या कह रही हूँ। इस तरीके से अगर मोदी जी का कोई नाम नहीं था और उसके बाद भी आप मोदी जी को आवाजें लगा रही हो, तो कौन थी आप? कहां से आई थी? इसका मतलब आप मोदी जी को बदनाम कर रही है ये शब्द कह के। मोदी जी रोके क्या शब्द? ये तो मधुकेश्वर से भी आगे चली गई। ये तो बहुत अभद्र, बहुत अश्लील और असम्मानजनक, और क्या क्या बातें कहूं मैं इसको, तो ये तो कुछ और ही कह रही है। मजाक उड़वाने वाली बात है, भद्दी बात, बहुत गंदी बात कह रही है ये, कि जिस वक्त मोदी जी का कोई जान में पब्लिक में ऐसी पहचान नहीं थी, और उस टाइम भी ये मोदी जी आवाज लगाती थी। अभिमन्यु को भी मात कर दिया भैया आपने तो। मतलब कलयुग अभी कलयुग आया नहीं शिव कुमार जी, अभी सतयुग में ही चल रहे हैं हम, जहाँ बच्चे पेट में से आवाजें देते हैं। ऐसी माँ को, मतलब ऐसे दिव्य बच्चे आज भी पैदा हो रहे हैं भाई, जो पेट में बैठे पड़े हुए आवाज लगा रहे हैं मोदी मोदी की। मतलब कुछ मतलब यार, इतना मूर्खता का ठेका तुमने क्यों ले रखा है? क्या कंपटीशन चल रहा है तुम्हारे यहाँ? ये भी तो आप सोच सकते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ बिहार में। हाँ, क्योंकि जो जितनी मूर्खतापूर्ण हो सकता है ये एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन इसमें मोदी जी के का बहुत ज्यादा इंसल्ट भद पिटेगी मोदी जी की, अगर ये मोदी मोदी आवाजें लगा रही थी। बहुत गंदी बात कह रही है ये लड़की। अभी तो इसको खबर को आए हुए 25-30 मिनट हुए हैं, लोगों तक पहुंची नहीं, तो हम प्रोग्राम कर रहे थे, तो मैंने कहा इसे हम बता दे। तो अभी इसी की चीरफाड़ करी जाए, इसी की। मतलब इन लोगों ने ये, मतलब ये कंपटीशन चल रहा है क्या? या तो आप हमें बता दीजिए कि भाजपा में तो इस तरह का कंपटीशन चल रहा है, जो जितनी ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात करेगा उसका प्रमोशन उतनी जल्दी होगा। तो उसमें हो सकता है मैथिली को बड़ी महत्वाकांक्षाएं जाग गई हो और उसको किसी ने या कहीं से लाई वो निकाल के ये। और क्या कह रही हो तुम मैथिली भाई? नाम मैथिली होने से ये थोड़ी है कि आपका सब बातें सही मान लेंगे हम। नाम से क्या होता है? आप जो बात कह रही हो ये बहुत गंदी बात कही है आपने, बहुत गंदी 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 बात कही है आपने, कि 27 साल पहले आप पेट में से मोदी मोदी चिल्ला रही थी। क्या बताना चाह रही थी आप? क्या बताना चाह रही थी? मैं अगला सेंटेंस नहीं बोलना चाह रही हूँ कि क्या कहना चाह रही थी आप। और ऐसी उनकी माँ बताने वाली जो ये बात बता रही है, उन्होंने आगा सोचा ना पीछा सोचा, और जो मुंह में आया बक दिया। बक नहीं, इसको बकैती कहते हैं, बकैती ईस्टर्न यूपी की भाषा में बकवास कहते हैं इसे, बकैती कहलाती है ये बकैती करने से प्रधान आप मंत्री नहीं बन जाएंगी, और हमें नहीं चाहिए ऐसे मंत्री। आप घर में बैठिए, आप गाना गाइए, वही ठीक थे आप मोदी जी की नजरों में चढ़ने के लिए अगर इस तरह की बातें करेंगे तो दुनिया में जन हंसाई होगी आपकी, दुनिया हंसेगी। हम हंस रहे हैं इस बात के ऊपर, और शर्म आती है। इस तरह के लोग हमारे विधायक, हमारे मंत्री हैं, इस तरह के लोग जो इस तरह की बेहुदा बेवकूफाना बचकाना बेसिर पैर की बातें करते हैं, महा बेवकूफाना बातें। मतलब आपने पब्लिक को बेवकूफ समझ रखा है या आप लोग खुद बेवकूफ है? आपकी अकल का दिवाला निकला हुआ है। आप विधायक होके, आप सांसद होके, और ये बकवास कर रही है आपको पता नहीं है जो आपने बात कही है उसका कितना गंदा मतलब निकलता है। आप जो आवाजें लगा रही है मोदी मोदी की, आप जो, लेकिन क्या होता है कि आप थोड़ा राजनीति अभी सीखिए, ट्रेनिंग लीजिए ये इस तरह के। और ये मोदी जी ने भी छोड़ दिए सारे छुट्टे सांड बाजार में कि जिसको जो मुंह में आए वो बकवास करो भाई। चुनाव का मौसम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप मुंह में आए वो बोल दे। कोई प्याज से फैक्ट्री बनवा रहा है तो कोई मोदी मोदी चिल्ला रहा है पेट में, माँ के पेट में से,
मतलब किस तरीके की बातें, आप एक नहीं है मोदी जी, शिव कुमार जी, इनकी तो कोई नाले से गैस बनवा रहा है, कोई कह रहा है रडार से छिप जाए, रडार बादल जो हो रहे हैं तो इसलिए हवाई जहाज अभी उड़ाओ इस वक्त और इस टाइम हमला करो, रडार पकड़ नहीं पाएगा बादलों में। मतलब किस तरीके की अनसाइंटिफिक बातें आप कर रहे हैं, दुनिया पब्लिक को इतना बेवकूफ। और बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं आप बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं? तो आप तो यंग हैं, जिस यंग को, जिस जनजी जनरेशन को आप रिप्रेजेंट करती हैं, वो तो बहुत बुरी तरह भत पीटेगी आपकी इस डायलॉग पे, बहुत बुरी तरह भत पीटेगी। और बोलता है बच्चा पैदा होने के 1.5 साल बाद तो बोलता है, 1 साल बाद अच्छी तरह से, 8-10 साल महीने का वो मम्मा पापा करने लगे वो बात अलग है, लेकिन मोदी जैसी आवाज लगाना तो उसको साल भर बाद आता है। और आप पेट में ही बोलने लगी माँ के, मतलब हद हो गई, कमाल कर दिया आपने। और इतना बेवकूफ बनाना पब्लिक को, शर्म करो आप लोग। जो आप क्या हो रहा है कि आप जनता की जो बुद्धिमत्ता है उस पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि आप जो भी कहेंगे उसको बोल के निकल जाएंगे और जनता ताली पीटेगी। मैम बात वो नहीं है, बात यह है कि मुद्दों से कैसे भटकाया जाए लोगों को। मुद्दों से, जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे बात कहते हैं, लटकाना, भटकाना, अटकाना, गटकाना, सटकाना, फटकाना, ये सब चीजें प्रधानमंत्री एक सांस में कहते हैं। तो मुद्दे की बात ना हो, इस देश में बेरोजगारी की बात ना हो, इस देश में हेल्थ के सिस्टम की बात ना हो, इस देश में कमाई की बात ना हो, पढ़ाई की बात ना हो, दवाई की बात ना हो, ऐसी बातों पर हम लोग भी मजबूरी है, नहीं करें तो ये तो बेलगाम हो जाएंगे। कोई प्याज से एसी चलवा देगा, कोई पेट से आवाज लगवा देगा, कल कोई आ जाएगा वो कहेगा कि हमें तो पूर्व जन्म में आभास हुआ था कि सन 70 में आप विधायक बनोगे, फिर 2026 में सांसद बनोगे, तब मोदी आपको मंत्री बनाएंगे, ये हमें तो पूर्व में आभास था। क्या दकियानूसी बातें। इन्होंने, इनके नेता जो है मोदी जी, उन्होंने तो गुरु नानक, कबीरदास, संत रैदास और जो उनको सबको बता दिया था कि वो तो एक जगह बैठ के गोष्ठी करते थे, अलग अलग टाइम में पैदा हुए जो समाज सुधारक और धर्म सुधारक, उन सबको इन्होंने इन्होंने कह दिया था कि सिकंदर जो है बिहार तक आया था। इन्होंने तो ये तक बता दिया था, उन्होंने ये बता दिया था कि ये जो तक्षशिला है वो यहाँ है आपके भारत में। मतलब इनका तो, इनके ज्ञान का तो, इनकी ये कहते हैं ना, मोदी अनंत मोदी कथा अनंता, ये है इनका भाजपा अनंत भाजपा कथा अनंता। तो कोई दर्शकों पर छोड़ेंगे, वो कमेंट में हमें जरूर बताएं इन दोनों पोस्टों का मतलब, हमें आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। मीनू जी, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।